जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थंडर एविएशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8826 जो कि है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फायर से। सो फायर इज़ द विजिबल इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंबक्शन। तो जो प्रोसेस ऑफ कंबक्शन होता है, जो कोई भी चीज़ जलती है तो जो हमें उसका विजिबल इफेक्ट हमें दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे फायर कहते हैं। तो फायर की कंडीशन क्या होती है, तो ध्यान रहे कहीं भी जब एक प्री डिटरमाइंड लेवल जो कि हमने पहले से मान रखा है उससे ज़्यादा हीट जनरेट होने लगे तो उससे कहते हैं कि वहाँ आग लगी हुई है या फायर की कंडीशन है। तो ये फायर की कंडीशन आती कैसे है, तो फायर की कंडीशन को लाने के लिए हमें मेनली 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है वो है हमारा फ्यूल। फ्यूल मतलब डीजल या पेट्रोल ही नहीं, फ्यूल में हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वैक्स हो सकता है, कॉटन हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जलती हो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूल। दूसरी चीज़ है हमारा हीट सोर्स, हीट। हमारे पास फ्यूल हो गया, अब उसको जलाने के लिए उसके फायर पॉइंट तक ले जाने के लिए कि वो जलने की कंडीशन में आ जाए, हमें एक हीट सोर्स चाहिए जो उसको उस टेम्परेचर तक पहुंचा दे कि वो जलना स्टार्ट कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, हीट। और जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन। अगर हमें केवल फ्यूल और हीट मिल जाए तो उससे हम फायर नहीं जनरेट कर सकते हैं तब तक जब तक कि हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिल पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने 12th क्लास में पढ़ा है कि जो कंबक्शन प्रोसेस होता है वह एक ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन है, इसलिए कंबक्शन प्रोसेस के लिए जो ऑक्सीजन है वो मस्ट है। तो अब हम लोग चलते हैं एयरक्राफ्ट फायर जोन्स की तरफ। फायर जोन मैन्युफैक्चरर द्वारा डिसाइड किया गया एयरक्राफ्ट का वह एरिया या रीजन है जहां पर आग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है, और मोस्ट ऑफ द फायर डिटेक्शन सिस्टम और प्रोटेक्शन सिस्टम्स जो इंस्टॉल्ड होते हैं वो इन्हीं एरियाज़ में इंस्टॉल्ड होते हैं। और फायर जोन में आने वाले सभी कंपोनेंट्स या सिस्टम जो मटेरियल के बने होते हैं वो मोस्टली फायर रेजिस्टेंस मटेरियल के ही बने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फायर जोन्स में कौन कौन से एरिया या रीजन्स आते हैं। तो सबसे पहला है वो है हमारा इंजन एंड एपीयू यूनिट। दूसरा है कार्गो एंड बैगेज कंपार्टमेंट। तीसरा है लेबोरेटरीज ऑन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक बेस। पांचवा है व्हील वेल। और 6th है लीड एयर डक्ट्स। आई होप आप सभी को फायर और फायर जोन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम एयरक्राफ्ट का वह सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट में बैठे पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट में लगी आग से बचाता है। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हमारा 2 अलग अलग सिस्टम से मिलकर बनता है, जिसमें पहला है हमारा फायर डिटेक्शन सिस्टम और दूसरा है फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। तो आइए अब हम चलते हैं फायर डिटेक्शन सिस्टम की तरफ। फायर डिटेक्शन सिस्टम एयरक्राफ्ट का वह सिस्टम है जिसकी हेल्प से कॉकपिट में बैठे केबिन क्रू को यह पता चल जाता है कि एयरक्राफ्ट में किस जगह पे फायर लगी है और उसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी मतलब फायर कितनी तेज़ लगी है और उसके बढ़ने की रफ्तार क्या है। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों? फायर डिटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट है, कोई कार या बाइक तो है नहीं कि फायर लगी और हम कहीं भी रोक के उससे देख लें कि हाँ यहाँ फायर लगी है। क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत ही हाइट पे उड़ रहा होता है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है कि किसी भी क्रू मेंबर द्वारा यह देखकर पता लगाया जा सके कि एयरक्राफ्ट में फायर कहाँ लगी है। इसलिए हमें फायर डिटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिससे एटलीस्ट यह पता चल सके कि एयरक्राफ्ट में फायर किस जगह लगी है। एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला जो फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है थर्मल स्विच सिस्टम, दूसरा होता है थर्मोकपल सिस्टम और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस लूप सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस लूप सिस्टम है 2 टाइप का। पहला है थर्मिस्टर टाइप डिटेक्टर, दूसरा है न्यूमेटिक प्रेशर टाइप डिटेक्टर जिसे हम लिंडबर्ग, सिस्टर्न डोनर या मैगिट सेफ्टी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगर थर्मिस्टर टाइप डिटेक्टर की तो यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें फेनवाल सिस्टम होता है और किडे सिस्टम होता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी सिस्टम्स को एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें